अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है कुर्बानी। कुर्बानी किसे कहते हैं? मखसूस जानवर को मखसूस वक्त में अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्ब हासिल करने के लिए या नेकी की नीयत से ज़िबा करना कुर्बानी कहलाता है। कुर्बानी का शरई हुक्म क्या है? जी, कुर्बानी का शरई हुक्म यह है कि कुर्बानी कभी सिर्फ वाजिब होती है और कभी सिर्फ सुन्नत या नफल होती है। कुर्बानी किस पर वाजिब होती है? जी, कुर्बानी वाजिब होने की 5 शराइत है। पहली शर्त है मुसलमान होना, यानी जो मुसलमान हो वो कुर्बानी कर सकता है। दूसरी शर्त है बालिग होना और तीसरी शर्त है मुकीम होना, यानी मुकीम के वो घर में हो, मुसाफिर ना हो, सफ़र की हालत में ना हो। और चौथी शर्त है आज़ाद होना, यानी किसी का ग़ुलाम ना हो या किसी की ग़ुलामी में ना हो। पाँचवीं शर्त है मालिक के निसाब होना। कुर्बानी वाले मसले में मालिक निसाब होने का क्या मतलब है? कुर्बानी वाले मसले में मालिक निसाब होने का मतलब ये है कि कुर्बानी के दिनों में उस शख्स के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उतनी चांदी की मालियत के बराबर रकम या इतनी चांदी की मालियत के बराबर माल तजारत या इतनी चांदी की मालियत के बराबर हाजत असलिया से ज़ायद सामान हो और इस पर इतना कर्ज ना हो जिसको अदा करने के बाद ऊपर बयान करदा निसाब बाकी ना रहे। क्या मकरूज़ पर कुर्बानी वाजिब होती है? अगर मकरूज़ यानी जिसके ज़िम्मे लोगों का कर्ज हो के पास मौजूद कुल निसाब में से कर्ज निकाल कर उतना माल बाकी बचे जो 52 तोले चांदी की मालियत के बराबर ना हो तो कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर कर्ज को निकालने के बाद इतना माल बाकी ना बचे तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अगर कोई शख्स साहिब निसाब हो लेकिन इसने साबका किसी साल में ज़कात ना दी हो या साबका किसी साल में कुर्बानी ना की हो, तो अगर इसकी इस साबका साल की ज़कात को या साबका साल की कुर्बानी के जानवर की कीमत को इसके मौजूदा निसाब में से निकाला जाए तो अब निसाब बाकी नहीं बचता, तो क्या ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं? ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, लिहाजा कि पहले साबका साल की ज़कात अदा करे। यानी अगर उसने पहले साल ज़कात अदा नहीं की तो अब वो ज़कात अदा करे। और अगर कुर्बानी नहीं की थी, यानी पहले साल की जो उसकी कुर्बानी थी उसने नहीं की थी, तो पहले साल की साबका कुर्बानी की तरफ से ज़िबा जानवर शरई फ़कीर को सदका करे और फिर उस पर अगली कुर्बानी वाजिब होगी और सदका भी इसी तरह है। और क्या शरई मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब होती है? शरई मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। शरई मुसाफिर वो है जो 92 किलोमीटर दूर जाने के इरादे से अपने शहर की हदूद से बाहर निकल गया हो। ये इतने फासले पर किसी जगह पहुँच कर 15 दिनों से कम ठहरने की नीयत की हो तो वो मुसाफिर होगा और उसको मुसाफिर ही कहा जाएगा। और मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, जैसा कि शराइत में अभी आपको बताया कि मुकीम पर कुर्बानी जो है वो वाजिब है और मुसाफिर पर नहीं है। अगर आप कुर्बानी के मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।